क्या आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सडनली एंटी मोदी कंटेंट ज्यादा दिखने लगा है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ये अब एक क्लियर नेशन वाइड ट्रेंड बन चुका है। पिछले कुछ महीनों में मेटा प्लेटफॉर्म्स पर एक नोटिसेबल नैरेटिव शिफ्ट देखने को मिला। एंटी मोदी पोस्ट ज्यादा रीच ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म बीजेपी सपोर्टर्स भी अपनी टोन चेंज करते दिख रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? इसके लिए मेटा इंडिया के कुछ की पॉलिसी डिसीजन मेकर्स का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। शशांक शाह, जो मेटा इंडिया में कंटेंट पॉलिसी मैनेजर हैं, पहले कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर के साथ लैंप फेलो रह चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनका कांग्रेस इकोसिस्टम से डायरेक्ट एक्सपोजर रहा है और आज वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं। अमन जैन, जो मेटा इंडिया में सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैं, ये भी कांग्रेस के टाइम गवर्नमेंट एडवाइजर रह चुके हैं और आज यही इंसान मेटा प्लेटफॉर्म्स की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्शन को शेप करते हैं। प्रियंका राव खान, जो मेटा इंडिया में पब्लिक पॉलिसी मैनेजर है, उनका बैकग्राउंड तो ऑक्सफोर्ड एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ओपनली मोदी नाजी और कॉन्स्टिट्यूशन इन डेंजर जैसे नैरेटिव्स को सपोर्ट किया और आज यही महिला डिसाइड करती है कि क्या फेक न्यूज है और क्या सच है। मनोहर होचंदानी, जो मेटा इंडिया में डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है, ये प्लेटफॉर्म की ग्रोथ और पार्टनरशिप हैंडल करते हैं। इसका मतलब है कि रीच और एम्प्लीफिकेशन पर उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। मेरी कंसर्न बस ये है, जब पॉलिसी और नैरेटिव कंट्रोल ऐसे लोगों के हाथ में है जिनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पास्ट रहा हो, तो इनकी न्यूट्रलिटी पर सवाल कैसे ना किया जाए। इंडिया में लगभग 40 से 45% अडल्ट पॉपुलेशन मेटा प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और हाँ, सोशल मीडिया यूजर्स में से 90% से ज्यादा लोग अडल्ट्स हैं। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पर काम करता है, जहां सिर्फ 30 से 40% वोट शेयर के साथ भी गवर्नमेंट बन सकती है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि सोशल मीडिया पब्लिक परसेप्शन इन्फ्लुएंस करने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अमेरिका में सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पर ऑलरेडी काफी डिस्कशन हो चुका है, जहां एल्गोरिदम्स ने इको चेम्बर्स क्रिएट किए और वोटर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया था। कहीं इंडिया में भी वही पैटर्न रिपीट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही?